हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है। ओके, इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड क्या है, क्या इसका फंक्शन होता है, लिम्फ, हार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, जैसे कि ये वर्ड हमें बता रहा है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो एक ऑर्गन से सब्सटेंसेस को कहाँ लेके जाएगा, दूसरे ऑर्गन तक। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जैसे हम सबको पता है, जैसे ब्लड है हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड का काम क्या होता है कि भाई जो भी हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस है, चाहे वो हार्मोन्स हो, ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, उनको क्या करता है, उनके स्पेसिफिक लोकेशन तक, अगर जैसे वेस्ट है हमारे पास तो उसको कहाँ पहुँचाएगा, किडनी में पहुँचाएगा। डाइजेस्टेड फूड है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत है। ओके, दूसरा जैसे हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को कलेक्ट करेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाएगा। तो ब्लड हमारा किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो ब्लड की तरह एक और होता है लिम्फ, वो किस में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो इस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं। पहला जो सिस्टम है वो होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो देखो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में तो पढ़ेंगे, पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इसको वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोला गया है। तो हमें बहुत अच्छे से ये पता है कि ब्लड जो है उसके अंदर क्या होती है, आर्टरीज होती है, वीन्स होती है, कैपिलरीज होती है, और ये जो तीनों चीजें हैं ये किसके अंदर आती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। और वेसल्स होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड है वो किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ भी ब्लड की तरह ही फ्लूइड होता है, पर थोड़ी सी कंपोजिशन उसकी अलग होती है, कलर उसका अलग होता है, ये हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड। नाइन्थ क्लास में हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन है बॉडी के, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे एक ये ऑर्गन है, एक ये ऑर्गन है, उन दोनों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो कनेक्शन का काम करता है, इसलिए आता है ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ब्लड की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो देखो जो ब्लड है उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है प्लाज्मा,
और दूसरा हमारे पास होता है ब्लड कॉर्पसल्स। अब देखो, जो ब्लड कॉर्पसल्स है इसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो देखो, जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। जैसे हम सेल पढ़ते हैं ना, जैसे एक सेल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये इसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो हमारा कंटेंट है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये इस स्पेस में। ठीक है, तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इन द सेम वे प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का मैट्रिक्स होता है। इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड। दूसरा हमारे पास आता है ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हमारे पास 3 तरह की सेल्स आती है। फर्स्ट वन इज आरबीसी, second one is WBC and the third one is platelets. RBC की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल। WBC is white blood cell and the third one is platelets. तो ब्लड सेल्स में हमारे पास ही 3 कैटेगरी आती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। देखो, जो आरबीसी है इसकी फुल फॉर्म अगर हम लिखे रेड, रेड का मतलब क्या हुआ, इसका कलर कैसा होता है, रेड। और ये जो रेड कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, देखो ब्लड में एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का, जो आरबीसी का जो कलर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई आरबीसी का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो देखो, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत जल्दी किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब ये बनता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। क्योंकि देखो, हमारे जितने भी ऑर्गन उन सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या होगा, जब हमारे पास लंग से क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो हीमोग्लोबिन फटाफट से उसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करके इसको क्या कर देगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसपोर्ट क्यों करता है, तो सीधा सा आंसर है इसका, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो सेल है वो कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनका जो मेन रोल है वो होता है डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, डिफेंस का मतलब होता है कि हमारी प्रोटेक्शन करना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर क्या करते हैं, कंट्री की प्रोटेक्शन करते हैं एनिमी से। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी को भी सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमें एक्सटर्नल जो भी हमारे पास जर्म्स हैं, हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि WBC प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
germs, bacteria, infection, disease. So they are known as soldier of the body and help in defense mechanism of the body. वाइट ब्लड होता है. अब ब्लड, भाई इसका कलर वाइट है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, जो हमने बोला हीमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी में होता है, तो हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं होता. क्लियर? देखो डब्ल्यूबीसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है. जैसे कई बार हमारी टीएलसी बढ़ जाती है, ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाती है ना, ठीक है, डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, मीन्स ल्यूकोसाइट हम डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं. तो जब हमारी टीएलसी बढ़ जाती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या है कि सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है. टीएलसी का बढ़ने का मतलब भी क्या है कि जो हमारी बॉडी है उसमें कोई इन्फेक्शन है, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है. इसी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना रहा है, डब्ल्यूबीसी बना रहा है, ताकि जो भी हमारा इन्फेक्शन है हम उसको क्या कर सके, जल्दी से रिमूव आउट कर सके. ठीक है, तो टीएलसी का बढ़ना इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, जो थर्ड और जो मेन जो हमारी सेल है वो हमारे पास आती है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में. ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है, देखो हमें जब चोट लगती है, इंजरी होती है, इंजरी होने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है उस पार्ट से फ्लो करता है. ठीक है, अगर ये ब्लड लगातार ऐसे ही फ्लो करता रहा, मतलब हमें चोट लगी और हमारा ब्लड निकलता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमारी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी ब्लड के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर प्लेटलेट्स होती है, कि अगर चोट लगी तो ब्लड को ये क्या कर देते हैं, उसकी क्लॉट्स बना देते हैं और वहाँ से जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और हमारी बॉडी का ब्लड हमारी बॉडी में रह जाता है. तो सिंपल एक ही पॉइंट याद रखना है प्लेटलेट्स में, कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है. अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई ब्लड, ये तो हो गया कि भाई हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा ब्लड है उसके क्या फंक्शन होते हैं. तो देखो जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है, पूरी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है. इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इस डायग्राम से हम इसको समझते हैं. देखो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो, सर्कुलेशन का भी मतलब क्या होता है, चीज़ों को सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो देखो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है, ब्लड आता है. तो इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं. ब्लड क्या करेगा, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड करके, अब क्या होगा, जब उस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड. तो उस ब्लड को कहाँ से लेके आएगा, उसको सर्कुलेट करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है, हमारी एल्वियोले क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है. तो ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके क्या करेगा, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगा. ठीक है, तो हम पहला फंक्शन क्या बोल सकते हैं, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. दूसरा क्या काम होता है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है. ठीक है, तो एडर्नल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वहाँ से हार्मोन को कलेक्ट करेगा और कहाँ पे लेके जाएगा, जिस भी ऑर्गन्स को उसकी ज़रूरत होती है. तो ये क्या करता है, हार्मोन को भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. उसके बाद देखो जब हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन हर जगह पहुंच गई, तो जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं. एक्टिविटी करने के बाद उसमें क्या रिलीज होती है, CO2, और हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड. तो ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन तो पहले ट्रांसपोर्ट कर चुका, अब हमारे पास क्या रिलीज हुई है, CO2. तो इस CO2 को लेगा और वापस से किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास भेज देगा. लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा. ऑक्सीजनेशन का मतलब CO2 को तो रिमूव कर देगा और उसमें दोबारा क्या करेगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा. तो ये क्या करते हैं, CO2 को लंग्स के पास वापस लेके जाता है. ठीक है,
फिर जब इतनी एक्टिविटी हुई है तो कुछ वेस्ट भी बना है। अब वेस्ट अलग अलग ऑर्गन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ब्लड इन सबको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक है। और कहाँ पे लेके जाएगा, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होती है, किडनी। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहाँ पे लेके जाएगा, किडनी। ये भी एक इसका फंक्शन होता है। और जो सबसे पहले हमने ये जब लाइफ प्रोसेस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो देखो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। अब ये जो फूड है हमारा डाइजेस्टेड फूड, सॉल्युबल फूड, ब्लड इसको लेता है, ठीक है, और इसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो ये होते हैं मेन फंक्शन ब्लड के। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, उसको भी मेंटेन करके रखता है कि भाई जो एक्स्ट्रा हीट होती है हमारी बॉडी में उसको क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। उसके अलावा जो हमारी बॉडी की जो पीएच है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको देखता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, हमारे ब्लड के, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। देखो जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, वेसल्स क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। ऐसे ये ट्यूब बनाई, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमारी कितनी होती है, 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन, एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट हम ले लेते हैं किसको, आर्टरी को। देखो जो आर्टरी है उसकी जो वॉल्स होती है, जैसे अगर हम ट्यूब बनाए जैसे ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये जो इसकी वॉल है, देखो ये ना, ये क्या होती है, थिक होती है। तो हम क्या देते हैं कि आर्टरी हैव थिक वॉल्ड। देखो थिक वॉल्ड क्यों होती है ये, क्योंकि देखो आर्टरी का काम क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट है, ये हार्ट से ब्लड को लेगी और जो हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक इनको पहुंचा देती है। ये तो ठीक है, लेकिन अब ये थिक वॉल वाला जो हमने बताया इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो जब हमारा ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो इसमें क्या है, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत जल्दी चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो इस केस में जो ब्लड फ्लो है वो क्या है, फास्ट होता है, ठीक है, और जर्की होता है। जर्क होता है ना, झटका, ठीक है, कि हमारा जिस भी ऑर्गन है फटाफट से क्या होगा, एक ऑर्गन से दूसरे तीसरे, इस तरीके से ब्लड जल्दी जल्दी क्या करता है, आर्टरीज में फ्लो करता है। इसी वजह से इसकी जो वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक इस वजह से होती है ताकि वो टूटे ना, जब उसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पहला हमारे पास इसका फीचर क्या हो गया कि आर्टरीज कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, आर्टरी ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, हार्ट से ब्लड को लेगी और कहाँ पे पहुँचाएगी, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो देखो जब हमने हार्ट से ब्लड को लिया तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा रहती है, तो हम ये कहते हैं कि जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिंपली एक बात समझने की है यहाँ पे कि देखो जब हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है तो ऑक्सीजन वाला ही तो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो ये आर्टरी है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ कि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो भी क्या होता है, फास्ट, ठीक है, और
जर्की। ठीक है, अब एक टर्म हमारे पास आती है कि अगर हम इस आर्टरी के आगे एक वर्ड लगाते, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड होता है पल्मोनरी। क्या होता है? पल्मोनरी। देखो, अगर हम ये बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, तो देखो ये जो पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी की तरह काम नहीं करती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये किसको कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेके आएगी। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब एक बार वीन्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टरी फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ब्लड का फ्लो फास्ट और जर्की होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती है वेन्स। देखो जो वेन्स है उसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है, इट्स थिन वॉल, और ज़रूरी नहीं है इलास्टिक हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्लड का फ्लो क्या होता है? कम होता है। तो फर्स्ट फीचर इज इट इज थिन वॉल्ड। ठीक है, इट्स सेकेंड फीचर इज इट कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो ब्लड का फ्लो कहाँ से होगा? ये हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वापस हार्ट के पास जाएगा। अब इसमें एक एडिशनल चीज होती है, क्या? इसके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं, और इन वाल्व्स का काम क्या होता है? ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, और एक डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा हमारा ब्लड तो वो क्या करेगा? बैक फ्लो जो है तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, कि बैक फ्लो को नहीं होने देता। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो। प्रिवेंट बैक फ्लो। देखो, अगर हमारा जैसे ये मान लो कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है, यहाँ से हमने क्या किया? ब्लड को कलेक्ट किया। ठीक है, अब हमारा ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से आगे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि दोबारा यहाँ पे चला जाए, क्योंकि जब ये ब्लड यहाँ आ जाएगा तो वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और ब्लड पीछे नहीं जा पाएगा। इसको कहते हैं इट प्रिवेंट्स फ्रॉम बैक फ्लो। ओके, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी पार्ट से जो ब्लड हार्ट में जा रहा है तो उसके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा होगा? CO2 का। इसका मतलब ये किसको कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, थिन वॉल्ड, बॉडी पार्ट से हार्ट तक, वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। अब अगर इसमें भी हम क्या यूज़ कर ले? पल्मोनरी वर्ड यूज़ करें। अगर मैं यहाँ लगा दूँ पल्मोनरी वीन, तो इसका काम क्या हो जाएगा? अपोजिट। इसका मतलब ये क्या करेगा? हार्ट से कहाँ तक ब्लड को लेके जाएगा? बॉडी पार्ट्स तक। तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो देखो इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। अगर हम आर्टरी बोले, यहाँ पे हमने लिख दिया आर्टरी, यहाँ पे हमने लिख दिया वेन। आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को बॉडी तक लेके जाना, बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है? बॉडी पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाना। ठीक है, आर्टरी क्या कैरी करती है? ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
अब देखो सिंपली अगर मैं ये बोलूँ कि अब हमने बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी, वीन्स वाला काम करती है, पल्मोनरी आर्टरी। और अगर मैं ये बोलूँ पल्मोनरी वीन, तो वो किसका काम करेगी, आर्टरी का। अब समझ में आ गया। सिंपल आर्टरी है तो वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आर्टरी के सामने क्या लगा दिया, पल्मोनरी लगा दिया, तो वो किसका काम करेगी, वीन्स का काम करेगी। इसी तरीके से वीन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जब इसके सामने हम क्या लगा देते हैं, पल्मोनरी लगा देते हैं, तो किसका काम करेगी, आर्टरीज का काम करेगी। ये आपको याद रखना है। तीसरी जो हमारे पास जो कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स आते कैपिलरीज, उनका काम क्या होता है, देखो कैपिलरीज जो है वो कनेक्शन का काम करती है, और ये जो हमारी आर्टरी है और वीन्स, इन दोनों की एंड्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये आर्टरी है, यहाँ पे मिलेगी, ये वीन्स है, यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी। तो बोले इसका काम क्या होता है, कनेक्शन का होता है। और कैपिलरीज बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती है, फाइन का मतलब वेरी थिन वॉल, इनकी जो वॉल है वो क्या होती है, थिन वॉल होती है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन सिर्फ क्या मतलब, इसका फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन का। ये आर्टरी और वेन्स की एंड्स पे प्रेजेंट होती है। तो दिस इज अबाउट कैपिलरीज। अब देखो ये जो हमारा ब्लड वेसल्स का टॉपिक है, इसमें जो डिफरेंस आता है आर्टरीज वेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम का देखिए सीबीएसई बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें से ये जो क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको आर्टरी और वीन्स के सारे डिफरेंस आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है। देखो ये हमारा हार्ट होता है। सिंपली जब हार्ट बनाने की बात आती है तो हम नॉर्मल सी शेप बना देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट शेप हमारी हार्ट की ये होती है। तो देखो जो हार्ट है उसमें हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले जो 2 होते हैं उसको बोलते हैं आर्ट्रियम या ऑरिकल्स। नीचे वाले जो 2 है जिसमें एलवी और आरवी लिखा हुआ है, ये होता है वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, जो राइट साइड है वो राइट वेंट्रिकल होता है। इसी तरीके से जो राइट साइड में होता है उसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने अभी बताया पल्मोनरी आर्टरी किसका काम करेगी, वीन का काम करेगी। पल्मोनरी वीन्स किसका काम करेगी, ये आर्टरी का काम करेगी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी, ठीक है। फिर ब्लड सर्कुलेट करेगा हार्ट के अंदर, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो वापस ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, हार्ट के पास, ठीक है। ये होती है हमारी सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है डिवाइडिंग वॉल, कि भाई हमारी जो ये दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, उसको क्या करती है, अलग करती है। अलग इसलिए करती है क्योंकि देखो जो लेफ्ट साइड होती है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड में फ्लो करता है, और राइट साइड जो है हमारी, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अगर ये सेप्टम ना हो तो जो हमारे दोनों ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए क्या होता है, ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। फिर देखो यहाँ पे अरोटा है। अरोटा क्या होती है, जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी, उसको हम कहते हैं अरोटा, ठीक है। और वीना कावा क्या होती है, वीना कावा होती है लार्जेस्ट वीन, ओके। तो ये हमारे पास क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि हार्ट क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो साइज होता है, अगर नॉर्मली बात करें तो जितना हमारा फिस्ट का साइज होता है ना, हमारी मुट्ठी होती है ऐसे, तो जिसकी जितनी फिस्ट का साइज है उतना ही उसका क्या है, हार्ट का साइज, ठीक है। और हार्ट में कितनी लेयर होती है, ये डबल लेयर्ड होता है, और इसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जैसे एक हमारे पास सिंपली ऐसे बनाते हैं ना हम हार्ट, एक ये, एक और बना दिए,
डबल लेयर, और इस दोनों लेयर्स में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो शॉक की सिचुएशन होती है, ठीक है, उनसे हमें क्या करता है, बचाता है, ठीक है। हार्ट का साइज मेल और फीमेल के अंदर डिफर करता है थोड़ा सा, कुछ ग्राम्स में, ठीक है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो जो हार्ट है उसमें हमने बोला कि ह्यूमन हार्ट, उसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, एक लेफ्ट साइड में 2 है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, इसी तरीके से राइट साइड में भी 2 है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। तो देखो सिंपली अगर इसको समझना है तो हम इसको एक बॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने बना लिया अपना हार्ट, ठीक है, और ये बन गए इसके 4 चैम्बर, ठीक है। अब देखो ये जो चैम्बर है, अब जब ब्लड इसमें आएगा तो इससे इसमें जाएगा, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ वॉल्स लगे होते हैं, और उस वॉल्स को हम बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, दोनों साइड में अलग अलग होते हैं। तो देखो ये 3 और 2 इसलिए बनाए ताकि इनके बीच में जो वॉल हो वो आसानी से आपको याद रह जाए, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास है ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 चैम्बर हमारे ये हो गई, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आर ए मतलब राइट आर्ट्रियम, और दिस इज आर वी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4। अब ये जो 4 चैम्बर है इनके बीच में क्या है, वॉल्स हैं, ठीक है। तो इन वॉल्स को हम कहते हैं, जो राइट साइड में जो वॉल्स प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये तो इसका सिंपल फंक्शन था, और ये जो बीच में क्या होती है, ये जो हमारे पास ये क्या कर रही है, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को दोनों को सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ऑक्सीजन और CO2 को एलिमिनेट आउट करने के लिए बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लंग से हमारा ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट आर्टरी में कौन लेके आएगा, आर्टरी। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी लगा के बात करूं तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वेन्स लंग से क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेगी और कहाँ पे लेके आएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो देखो जब लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो कुछ टाइम के बाद इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, और ये क्या करेगा, इन वॉल्व से प्रेशर डालेगा, और जैसे ही प्रेशर डालेगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन, और हमारा ब्लड जो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्यूम थी वो फुल हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, इसका कनेक्शन होता है हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी से, जिसको हमने क्या बोला है, हमने बोला इसको अरोटा। अब अरोटा क्या करेगी, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगी। अब आप लोग बोलोगे ये नीचे की तरफ क्यों बना दिया, डायग्राम में तो ऐसा नहीं था। डायग्राम में देखो इसको बैक से लिया हुआ है और ऐसे घुमा के ऊपर की तरफ यहाँ दिखाया हुआ था, ठीक है। हमने इसको सीधा बनाया समझने के लिए, ठीक है। देखो अगर इसका डायग्राम देखें तो ये है ना भाई, हमारा लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आया,
लेफ्ट से वेंट्रिकल में गया और फिर ये यहाँ से कहाँ गया, बैक साइड से दिखा रखा है अरोटा, और ये अरोटा क्या करेगी, बॉडी पार्ट्स में इस ब्लड को भेज देगी। हमने इसको नीचे की साइड ही बना दिया, ठीक है। ओके, ये काम हो गया। अब देखो जब बॉडी पार्ट्स में क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, तो बॉडी पार्ट्स में सारी एक्टिविटीज होगी और ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, इसको जो हमारी लार्जेस्ट वीन है, क्या नाम था उसका, वीना कावा। वीना कावा बॉडी से उसको क्या करेगी, कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहाँ पे लेके आएगी, राइट आर्ट्रियम में। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा तो इसकी वॉल्यूम फुल होगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या डालेगा, इन वॉल्स पे प्रेशर डालेगा, और ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ओपन हो जाएंगे, और हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद इसका कनेक्शन फिर क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है वो इसको कहाँ लेके जाएगी, वापस लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है। लंग्स में जो CO2 थी वो तो एलिमिनेट आउट हो जाएगी, और दोबारा से उस ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर ये जो सर्कुलेशन है क्या बार बार चलता रहता है, ओके। ये देखा ना, वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स यहाँ लेके आई राइट आर्ट्रियम में, लोअर बॉडी पार्ट्स का जो डीऑक्सीजन उसको भी लेके आई, फिर हमारा ब्लड कहाँ गया, RV मतलब राइट वेंट्रिकल में गया, और वहाँ से कहाँ गया, हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, ताकि दोबारा से उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें हमारा कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, ये जो अगर इस वाले पोर्शन को अगर सिर्फ हम देखें तो ये जो पोर्शन है इस पे सिर्फ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है, राइट। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन, और ये वाले जो हमारे पास राइट साइड है इसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब दोनों का जो फ्लो है वो हो तो साथ साथ रहा है ना, कि भाई जो पल्मोनरी वेन है साथ साथ क्या कर रही है, लेके आ रही है ब्लड को आर्ट्रियम में, फिर वेंट्रिकल से फिर अरोटा के पास चला गया, बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है। यहाँ पे वीना कावा जब राइट आर्ट्रियम में लेके आई तो ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से यहाँ पे इसको कौन लेके जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना, ये यहाँ लिख देते हैं, जो हमारे पास पल्मोनरी क्या है, वीन, सॉरी आर्टरी है, या फिर जो हमारी वीन होती है वो क्या करेगी, ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है। तो एक जगह तो हमारा ऑक्सीजनेशन हो रहा है, एक जगह हमारा डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो इसीलिए ये दोनों प्रोसेस जब साथ साथ होते हैं तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। तो देखो डबल सर्कुलेशन को अगर नॉर्मली हम पढ़े तो डबल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स। सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारा ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब हमारा ब्लड 2 बार फ्लो करता है तो उसको हम कह देते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कि एक साइड जो हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड है, उसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। कि एक में हमारा डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। अभी दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें 1-2 टर्म्स हैं, सिंपली आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे इसी पहले वीडियो में हम देखते हैं। देखो जब हमारा ये जो हमने बोला ना कि ये वाल्व्स ओपन होते हैं क्योंकि जब आर्ट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टोल, ठीक है। और जब वो रिलैक्स करेगा, जैसे ब्लड इसमें चला जाएगा तो रिलैक्स होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कार्डिक साइकिल।
देखो आपको बहुत अच्छे से पता है जो हार्ट की मसल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स, क्योंकि जो हमारा वर्ड है कार्डिक हम उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल का मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, कंप्लीट साइकिल जिसमें सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। ठीक है, कि ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन होगा, उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकेंड्स। क्लियर, सिंपली इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको याद रखना है कि कार्डिक साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो पूरी एक साइकिल होती है, हमारी पूरी जो हार्ट बीट होती है ना, हम कहेंगे एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा हार्ट, एक बार रिलैक्स कर रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मिला के हम इसको क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई ब्लड क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये हमें सब समझ में आ गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हम बोलते हैं भाई आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, फ्लो ज़्यादा है, तो हमारा ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ, स्पैग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करेगा, बीपी को मेज़र करता है। इसकी नॉर्मल रेंज पूछी जाएगी कि नॉर्मल बीपी अगर क्या होता है तो वो कितना होगा, 120 mmHg और 80 mmHg। ठीक है, अगर हमारा ब्लड का प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाता है, मान लो अगर ये 120 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 135 140 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारा बीपी क्या हो गया, हाई हो गया, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर वैल्यू कम हो जाती है, 70 हो गई, 60 हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा बीपी लो हो गया। तो दोनों ही जो केस होते हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और इसमें क्या हो सकता है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, हमारी जो ब्रेन की जो नर्व्स होती है वो ब्रस्ट कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो बीपी है वो दोनों ही केस में क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, लो बीपी भी और हाई बीपी भी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेज़र करते हैं, नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है। क्लियर, तो देखो ये जो हमारी जो वीडियो है ये आज की, ये थी हमारी ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। अब हमने देखो पहले देखा कि एक और सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, लिम्फ के बारे में। जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला होता है लिम्फ। अब लिम्फ में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक लिम्फ सेल्स होती है। ठीक है, अब देखो लिम्फ क्या होता है, क्या तो कलरलेस होगा या फिर पेल कलर का होता है। कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इस लिम्फ के अंदर जो इसका प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों कहते हैं। देखो एक्स्ट्रा का मतलब एक्सेसिव, ठीक है, सेलुलर, देखो अगर एक सेल ये बना दी, एक ये बना दी, ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स है। ठीक है, तो इन सेल्स के बाहर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना यहाँ पे, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो लिम्फ क्या होता है इधर, और ये क्या करेगा, इनको इकट्ठा करेगा और वापस कहाँ पे भेज देगा, हार्ट के पास। अब समझ में आया। देखो दो टर्म होते हैं ना हमारे पास, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, या इंटर एंड इंट्रा। तो उन दोनों में ये डिफरेंस होता है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एक चीज़ के अंदर की चीज़ें, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू। तो ये जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसको इकट्ठा करेगा और कहाँ पे लेके जाएगा,
हार्ट के पास लेके जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, जब लिम्फ इन सारे फ्लूइड को इकट्ठा कर लेता है तो ये आगे जाके एक और स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंबाइन करता है, कनेक्ट होता है, और उसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। ये वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जो भी फ्लूइड था वो कहाँ जाएगा, ये वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वेसल्स फिर इनको क्या करके लेके जाती, आगे लेके जाती, और इस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, हार्ट के पास पहुँच जाता है। अब देखो, इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं, और वाल्व्स का काम क्या होता है, प्रिवेंट बैकफ्लो। प्रिवेंट बैकफ्लो का मतलब अगर हमने फ्लूइड को लिया, ठीक है, तो वो आगे ही जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था कि भाई जो सेल्स के बाहर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या लेगा, लिम्फ इकट्ठा करेगा और कहाँ पे लेके चला जाएगा, हार्ट के पास लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही होता है कि ये टिश्यू से, टिश्यू मतलब बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है। एक पॉइंट आपको ये याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों कहते हैं, दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टिश्यू से हार्ट होती है। ठीक है, फिर देखो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जगह जगह कुछ नोड्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, उनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स भी किसका सब पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का। और ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, या जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उनको, लिम्फोसाइट्स। इन लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स क्या होती है, ये एक तरह की WBC ही होती है, और ये क्या करती है, कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसको क्या करती है, किल करती है। और हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। जो हमारी एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ क्या हुई, मेडिसिन, और वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी। तो देखो, अगर नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे ब्लड में हमने देखा था, तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ हुई, सबसे पहले हमारे पास लिम्फ, लिम्फ क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल के बाद जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या बोला, लिम्फ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है इकट्ठा होगा और आगे जिस पार्ट में जाता है उसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब वही जो हमने ब्लड के केस में पढ़ा था, फाइन ट्यूब्स होती है, हाईली परमेएबल होती है, चीज़ों को जल्दी से क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लूइड है कैपिलरी से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, लिम्फ वेसल्स में जाता है। वेसल्स क्या होती है, लार्ज ट्यूब्स होती है। ठीक है, और ये ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगा, हार्ट के पास। और फोर्थ हमारे पास इसका जो कांस्टेंट होता है वो क्या होगा हमारे पास, लिम्फ नोड्स, या जिनको हम लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होती है, और ये जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जो क्या करेगी, बैक्टीरिया को, जर्म्स को क्या करती है, किल करती है। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन है, ये इम्यून सिस्टम का रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। ये मैं अभी आपको समझाया कि जो लिम्फ नोड में एंटीबॉडीज होती है वो। सेकंड हमारे पास क्या फंक्शन होता है,
इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो हमारे पास फ्लूइड है उसको टिश्यू से कहाँ पे लेके जाएगा, हार्ट के पास लेके जाएगा। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट soluble digested food to different parts। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसके अलग अलग फंक्शन। तो देखो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया किस किस के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती है, फिर हमारा हार्ट उसका क्या स्ट्रक्चर फंक्शन है। ठीक है, ब्लड जो प्रेशर है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो ये जो हमारा ह्यूमन बींग्स वाला जो टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग में अगर सिंपली हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है।